Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days. Hey, good morning guys। तो ये है मेरा बर्थडे। आज अभी दोपहर के एक सवा बजे हुए हैं और मैं जस्ट अभी भी शैम्पू करके आई हूँ क्योंकि मैंने रात को सोने से पहले बर्थडे सेलिब्रेट करने से के बाद तेल डलवाया था विवेक से सिर में, तो बस अभी शैम्पू किया है तो एकदम फ्रेश हो चुकी हूँ। और आज किचन ऑफ है, किचन इन्होंने बंद करवा दी इन लोगों ने, बोले आज कोई काम नहीं करना। तो अभी फूड वहाँ से आ रहा है जहाँ से हमारा फेवरेट है, मतलब फूड नहीं है, नाश्ता टाइप है, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोगों ने कल की बहुत सारी पूरियाँ बच गई थी, वो हमने चाय के साथ अचार के साथ खाई हैं। तो फिर अब पूरा लंच कोई भी नहीं खाएगा, तो ये लेने के लिए गए हुए हैं जो हमें बहुत पसंद है। यहाँ का पाव बटा का समोसा एक जगह का बहुत पसंद है, तो वो हम लोग ऐसे ही आज ये हमारा लंच हो जाएगा क्योंकि रात को फिर से हैवी खाना है। हम लोग जाएंगे कहीं बाहर बर्थडे पे। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने कुछ स्पेशल क्यों नहीं किया, जैसे कि विवेक के बर्थडे पे स्पेशल हुआ था। एक्चुअली अभी हमें बाहर जाना ही है और सेकेंडली दिवाली सामने है, तो इसीलिए हमने कोई प्लान नहीं किया मेरे बर्थडे पे। अदरवाइज ऐसा नहीं है, हम लोग सोचते रहते कहीं जाने का। और एक बहुत बड़ा वाला मतलब बात हो गई थी रात, मैं आपको भी आराम से बैठ के बताती हूँ। मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी थी जिस वजह से मैं बहुत बड़ी मुसीबत में आ गई थी, वो भी बर्थडे के दिन। मतलब मैं बच गई हूँ, बाल बच गई हूँ, आप समझ लो बर्थडे के दिन। अब मैं ठीक हूँ, रात कुछ गड़बड़ हो गई थी वो मैं आपको बताऊँगी। आपसे बात करने के बाद में कुछ हुआ था, तो काफ़ी खुश हूँ मैं। सबसे पहले मैंने नहा के भगवान को मत्था टिका दिया हुआ है और उनको प्रणाम कर दिया है। और अभी तो मैं ऐसे ही बस घर में कैजुअल में हूँ। ये मिडी वो जो मैंने सापुतारा में पहनी थी और सबको बड़ी पसंद आई थी, वही मिडी है, लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल मिडी है, तो मैंने यही पहन लिया। अभी इंडियन में बर्थडे पे कभी भी नहीं पहनती, मुझे इंडियन बर्थडे पे पहनना नहीं अच्छा लगता। सोच तो रही थी सूट पहन लूँ, लेकिन मुझे बर्थडे पे ऐसे ही अच्छा लगता है ये इस टाइप का जो वेयर होता है। कहीं जाएंगे हम डिनर वगैरह करने के लिए, देखिए कहाँ जाते हैं, कहीं तो जाएंगे। यहाँ 2-3 रेस्टोरेंट्स हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो वहाँ कहीं खाना खाने के लिए जाएंगे। अब जैसे ही मेरी बर्थडे जाएगी, तुरंत अभी की बर्थडे है, तो अब मेरी बर्थडे आज ही मुझे बोल रहा था मम्मी मुझे क्या गिफ्ट दे रहे हो। अच्छा हाँ, मैं आपको बताना भी भूल गई, दिखाना भी भूल गई। मैंने अभी की बर्थडे के लिए कुछ कपड़े मंगवाए हुए हैं उसके लिए, जो कि आ चुके हैं और मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैंने कहाँ से मंगवाए, कितने के मंगवाए, सब आपको दिखाऊँगी। बहुत ही प्यारी प्यारी सी टी शर्ट है, तो मैंने कहा दिवाली भी है, उसका बर्थडे भी है, तो एक साथ काफ़ी सारा स्टफ मैंने मंगवा दिया है। सबका मंगवा दिया, हम सबका दिवाली कपड़ा आ चुका है। थोड़े बहुत बाकी हैं जो आ रहे हैं। अभी एक पार्सल आया है, यहाँ पड़ा हुआ है, जिसको मैंने अभी सैनिटाइज़ किया है। कोई भी पार्सल आता है तो पहले सैनिटाइज़ करके मैं उसको छोड़ देती हूँ लगभग 15 से 20 मिनट, उसके बाद उसको हाथ लगाती हूँ, सैनिटाइज़ कर देती हूँ। किस तरह से करती हूँ, वहाँ पे सेवलॉन का स्प्रे मैंने इसीलिए चेयर पर यहाँ पर ही रखा हुआ है कि कोई भी पार्सल आए तो पहले उसको सैनिटाइज़ किया जा सके। कई सारे स्प्रे हैं मार्केट में, जैसे डिटॉल का है, सेवलॉन का है, लाइफ बॉय का है, ये सारी चीज़ें आजकल घर में होनी चाहिए। तो मैंने काफ़ी सारे मंगवाए हुए हैं, जब भी खत्म होता है मैं तुरंत मंगवा के रख देती हूँ। और मम्मी को सबसे पहला कॉल किया था मैंने सुबह उठ के, और जो रात हादसा हुआ उसके बारे में भी सुबह बताया। मम्मी ने मुझे बहुत डांटा। अच्छा चलिए, मैं आपसे वेट नहीं करवाती हूँ, मैं बता देती हूँ। हुआ यूँ था कि कल रात को मतलब कल विवेक मेरी मेडिसिन लेके आए थे मार्केट से, और उन्होंने लाके डाइनिंग टेबल पे रख दिया हुआ था, और इन्होंने मुझे दूर से यहाँ से इशारा करके बोला कि वहाँ पे तुम्हारी मेडिसिन रखी है डाइनिंग टेबल पे। मैं कहा ठीक है। अभी मैं शाम तक बिजी रही, फिर केक वेक कट किया आप लोगों के सामने, इसने मुझे गिफ्ट वगैरह दिए इतने प्यारे प्यारे। और उसके बाद जब मैं सोने जा रही थी तो मेरी आदत है मेरी गोली खाने की, मेरी कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट चलती है, आपको पता ही है सबको, तो वो मैं खाने के लिए गई। अब हुआ क्या कि विवेक ने बोला था कि रुचि तुम्हारी मेडिसिन रखी हुई है, तो मैंने बस उसमें से लिया, फटाफट खा के मैं सोने चली गई। भगवान की कृपा है बच गई मैं। मतलब कोई बात भी हो सकती थी मेरे साथ कि विवेक ने मुझे पूछा कि तुमने मेडिसिन खा ली, मैंने कहा हाँ खा ली। तो बोले कहाँ से खाई, मैंने कहा डाइनिंग टेबल पे से खाई। तो बोले वहाँ तो मेरी भी रखी थी, मैंने बोला हाँ आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि आपकी भी रखी थी। फिर एकदम से मैं भागी और विवेक भी भागे, देखा तो उनकी जो ब्लड प्रेशर की दवाई चलती है, आपको पता ही है वो हार्ट पेशेंट है, तो उनकी ब्लड प्रेशर की काफ़ी हाई mg की दवाई चलती है, उनकी 40 mg की मेडिसिन चलती है, टेलमीराइड लेते हैं वो, ठीक है। अब उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उनको लो करने की मेडिसिन दी जाती है जिसका नाम है टेलमीराइड 40 mg, जो कि काफ़ी हाई mg में है। एंड मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा लोअर साइड पे रहता है, मतलब लो तो नहीं रहता लेकिन एकदम नॉर्मल रहता है, तो मैं वो खा लूँगी तो क्या होगा। तो अब वो गलती से मैंने खा लिया था, वो भी बर्थडे के दिन। आप मानेंगे रात को 1 बजे हम लोग हॉस्पिटल भागे, हॉस्पिटल लेके गए क्योंकि मुझे चक्कर आने लगे थे और बहुत परेशान हो रहे थे कि बर्थडे के दिन ये क्या हो गया तुम्हारे साथ,
इसके बाद हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे, मेरा ECG किया, डॉक्टर ने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया, लेकिन सब कुछ तब तो नॉर्मल आ रहा था क्योंकि सिर्फ आधा घंटा ही हुआ था मेडिसिन खाए। लेकिन डॉक्टर साइड के आपको एडमिट शायद होना पड़ेगा, बिकॉज हमें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल है और आपने खा ली है ब्लड प्रेशर की मेडिसिन और वो भी हाई mg की। तो हमारा सजेशन है कि आप एडमिट हो जाइए। लेकिन मेरा मन नहीं था एडमिट होने का क्योंकि बच्चे घर पे अकेले थे, हम लॉक करके गए थे उन लोगों को रात को, और बच्चों को भी चिंता हो रही थी, वो भी बैठे हुए थे। लगभग 2-2:30 बजे हम लोग वापस आए हॉस्पिटल से। खैर उन्होंने बोला अभी नॉर्मल है तो कोई बात नहीं। मैंने बोला कि मैं कर लूँगी मैनेज। उन्होंने साइन करवाए विवेक से कि भाई आप ले जा रहे हो इस हालत में भी। नहीं, मैंने गलत डिसीजन नहीं लिया था क्योंकि मुझे पता है मेरा विल पावर, और मुझे पता था मैं प्रिकॉशन ले लूँगी। उन्होंने प्रिकॉशंस बोले, उन्होंने बोला नींबू पानी और नमक वगैरह पीते रहना, तो वो मैं पीती रही आके, और मैं तकरीबन 4 बजे तक जागी रही। उन्होंने भी विवेक को बोला कि आप इनको मतलब चेक करते रहना, अगर ये सो भी जाए तो चेक करते रहना कि ब्लड प्रेशर कहीं नींद में बहुत लो ना चला जाए, क्योंकि कुछ कार्डियक अरेस्ट होने का डर रहता है, और अगर इस तरह की मेडिसिन खा लेते हैं या फिर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन चला जाने का डर रहता है, जिस वजह से कार्डियक अरेस्ट भी कई बार हो सकता है। डॉक्टर ने ऐसे बोला। तो ये हुआ है रात मेरे साथ। और विवेक ने डॉक्टर्स को भी बोला कि इसके बर्थडे के दिन इसने कांड किया है। बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए हम लोग, समझ लो आप, गणपति ने बचा लिया। और फिर मैं तकरीबन 4 बजे तक बैठी रही, ये लोग सब सो गए थे। फिर इसके बाद मैंने खूब सारा वो पिया पानी, ORS घोल दिया था उन्होंने मुझे पीने के लिए, और उसमें थोड़ा नमक ऐड करने के लिए बोला था, वो पीती रही। और उन्होंने बोला था कुछ खाना भी खा लेना घर जाके। तो कल की पूरियाँ बची हुई थी, मतलब अहोई अष्टमी की पूरियाँ थी, अचार था, तो मैंने क्या किया, अचार के साथ खा लिया मैंने खाना। तो अचार वैसे भी सॉल्टेड होता है काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे 4 बजे के बाद थोड़ा बेटर फील हुआ। फिर मैं जाके सो गई। मैंने कहा चलो अब ठीक लग रहा है, अब सो जाऊं। सुबह में ठीक ठाक उठी, लेकिन उन्होंने बोला 24 आवर्स तक असर रहेगा। तो सुबह में ठीक ठाक उठी, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है मुझे, अब एकदम ऑल राइट हूँ मैं। तो बस ये हो गया गाइस, बच गई आपकी रुचि दीदी, वो भी बर्थडे के दिन। तो जो होता है चलो, भगवान ने बचा लिया। अभी मैं सोना चाहती हूँ क्योंकि मैंने जैसे बोला मैं 4-4:30 सोई थी, और मैं सुबह 8:30 को फिर से उठ गई थी क्योंकि आंटी आए थे बर्तन साफ़ करने, और फिर दूसरे वाले आंटी आए थे झाड़ू पोछा लगाने। तो मैं उठ गई थी 8:30 बजे। तो आप समझ लो कितनी देर सोई, 4:30 सोई और 8:30 उठ गई। 4 घंटे की नींद ली है, तो अब मुझे नींद आ रही है ज़ोरों की। तो ये लोग बोले तुम खाना मत बनाओ, तुम्हारी तबीयत भी ऐसी हो रही है और बर्थडे भी है, तो ये लोग बाहर से लाने वाले हैं। बस खा के मैं लमलेट हो जाने वाली हूँ, सो जाने वाली हूँ। तो आपको अब मिलूँगी कब, मैं आराम से शाम को मिलूँगी, ठीक है? इतना आप समझ लीजिएगा, थोड़ा सा आराम की ज़रूरत है मुझे। नींद बहुत है आँखों में, देखिए आँखें नींद वाली हो रही हैं। तो सुबह में चाय नाश्ता कर लिया हुआ है मैंने। ये कन्फ्यूज़न में हो गया है बस, क्योंकि मेरी और विवेक की मेडिसिन हमेशा अलग रखी रहती है, लेकिन कल साथ में रखी थी और उल्टी रखी हुई थी। अगर सीधी होती तो भी मुझे पता चल जाता, लेकिन मेडिसिन उल्टी रखी थी, और उल्टी रखी थी ना, और बिल्कुल सेम टैबलेट्स लग रही थी उनकी और मेरी, छोटी छोटी एकदम। मैं पहचानती हूँ अपनी टैबलेट, तो वो हिसाब से कन्फ्यूज़न हो गया। तो यहाँ पे हमारा लंच आ चुका है, जिसमें कुछ जैसे मैंने आपको बताया था वो सारी चीज़ें हैं, और साथ ही साथ थोड़े दाल चावल भी मैंने मंगवाए थे, दाल फ्राई और ज़ीरा राइस, क्योंकि जब तक ये वाला थोड़ा सा दाल चावल भी ना खाओ ना, तब तक ऐसा लगता ही नहीं कि लंच किया है। और साथ में बटर मिल्क, वो तो हमारे यहाँ हमेशा होता है, क्योंकि यहाँ भी इतनी ठंड स्टार्ट नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी सी ठंड स्टार्ट हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. And I know सो फाइनली मैं शाम के लिए तैयार हो रही हूँ। अभी आपको मैंने बोला था ना कि मैं, मतलब बोला कि नहीं मुझे नहीं याद है, मैं सो गई थी करीब 1-1.5 घंटा, वो ज़रूरत थी मुझे। तो अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ, तबीयत बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं कहा चलो अब तैयार हो जाएं बर्थडे के लिए। तो पहले मैंने चाय एंजॉय किया, आपने देखा विवेक के साथ बैठ के मैं चाय पी रही थी। हेयर को थोड़ा स्ट्रेट किया है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे दीदी स्ट्रेट हेयर में देखना है। तो यहाँ पर देखा आपने, मैं डबल कलर के क्रेयॉन लगाए, पहले रेड कलर का लगाया, उसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा पिंक का टचअप कर रही हूँ, जिससे कि एक ओम्ब्रे काइंड ऑफ शेड क्रिएट हो जाता है। और लास्ट में ये कंटूरिंग। मैंने पूरा मेकअप तो नहीं दिखाया, बस आपको दिखा रही हूँ मेरे बर्थडे पे किस तरह से मैं तैयार हुई थी। तो ये बर्थडे व्लॉग थोड़ा सा लेट जा रहा है, 3 दिन लेट जा रहा है, लेकिन जनरली 3 दिन लेट ही चलते हैं सबके व्लॉग। लेकिन मैं कवर अप कर लूँगी, क्योंकि बीच में अब मैंने 2 दिन व्लॉगिंग नहीं की है।
तो फिर अभी का बर्थडे का व्लॉग ज़्यादा लेट नहीं आएगा, ना ही दिवाली का व्लॉग ज़्यादा लेट आएगा, 1-2 दिन का ही फ़र्क रहेगा। तो बस इस तरह से मैंने अपना बर्थडे का कुछ मेकअप किया हुआ था। और तबीयत के बारे में अब आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। कल रात थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। कल के व्लॉग पे सबने बहुत अच्छे विशेस दिए बर्थडे के, और मुझे पता है आज के व्लॉग पे भी सब लोग बहुत अच्छे विशेस देंगे। और गाइस आजकल आप लोग ठीक से व्लॉग वॉच नहीं कर रहे, थोड़ी सी मैं हर्ट हो रही हूँ, लेकिन आई नो अभी दिवाली का सीज़न है, टाइम चल रहा है, सब लोग अपने काम में बिजी हैं, और अगर मेरे से कोई गलतियाँ हो जाती हैं तो माफ़ कर दीजिएगा। चलिए मैं हो गई बिल्कुल तैयार। तो देखिए इस तरह से मैं चाहूँ ना तो अभी ये मैसी लुक मैंने एक बन सा बनाया हुआ है, इस तरह से भी तैयार हुआ जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने हेयर प्रॉपर स्ट्रेट ही करूँ, क्योंकि आप लोग सब मुझे मतलब सबकी कई बार रिक्वेस्ट आ चुकी है कि दीदी हमें आपको स्ट्रेट हेयर में देखना है। मैंने सोचा वाई नॉट ऑन बर्थडे, तो बर्थडे के दिन ही स्ट्रेट कर लेती हूँ हेयर को। तो वैसे मैं परमानेंट स्ट्रेटनिंग के लिए कई लोग कहते हैं, बट आई डोंट बिलीव इन दैट, क्योंकि फिर वो हेयर स्ट्रेट ही हो जाते हैं, आप उसके साथ कुछ और नहीं कर सकते। ऊपर से मेरे बाल थोड़े थिन हैं तो फिर वॉल्यूमाइज्ड बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, इसलिए मैं परमानेंट स्ट्रेटनिंग नहीं करवाती हूँ। बट हाँ, टेम्प्रेरी स्ट्रेटनर वी कैन यूज़ फ्रीक्वेंटली, लाइक जब भी ज़रूरत है कर सकते हैं। प्रीशा भी तैयार हो गई है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही थी मेरी गुड़िया रानी। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा, है ना। तो मैं फाइनली बिल्कुल तैयार हूँ। अब ये फुटवेयर की बारी आती है। याद आ गए फुटवेयर, ये वही वाले जो विवेक ने दिलवाए हैं बर्थडे पे, तो बस वही हैं। और मेरा ड्रेस भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ, पहले विवेक का रिएक्शन देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लिप में आपको विवेक का रिएक्शन मिलेगा। कैसा लग रहा है? ओ मामा, कैसी लग रही हो? आज मैंने काफी टाइम बाद ऐसे स्ट्रेट किए हैं। बहुत सही लग रही है मम्मी, बहुत सही लग रही है। ये दिन बात नहीं करने का रुस्कान से बात करेंगे ना, तो चलो आ जाओ। देख बैठा है दरवाजे में चुप पड़ा। गाइस आपको इन दोनों की स्टोरी बताती हूँ। ये यहाँ पे बैठे रहते हैं इस रूम में, ये विवेक है और विवेक कहते हैं ये रुचि है। और जब भी सुबह में ना मैं इन दोनों को अलग अलग रख देती हूँ ना, कभी सफाई करने में तो मुझे डांटते हैं, कहते हैं ऐसे ही बिठाया कर हमेशा, ऐसे गले में हाथ डाल के ऐसे। बिना तैयार हुआ लुक तो दिखा दो, इधर आ जाओ ना प्लीज। छलाम लगे है, छलाम। तो क्या आपको कोई जानता नहीं है? आपको तो सबने देखा हुआ है, फिर क्या ये आ गए। कल आपकी जो दीदी ने है ना बहुत बड़ा काम किए थे, और मेरी गलती नहीं थी, पर उसकी गलती नहीं थी, लेकिन इन्होंने मुझे बोला कि सीरियसली बोल रहा हूँ, भगवान की बहुत बड़ी वो है, कृपा है। सर कट रहा है, कुछ नहीं, आप लोग सहन कर लेना थोड़ा सा। तो इसमें ऐसा हुआ था कि रात को इसके लिए मैं सारी बात बता दी, आप सारी बात बता दी। और सीरियसली मैं बहुत टेंशन में आ चुका था, क्योंकि डॉक्टर ने ऐसा कहा था कि भाई इसको पूरी रात अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। अभी अंडर ऑब्जर्वेशन एडमिट करना पड़ेगा। वो शाम को फिर हम लोग छोड़ देंगे। और मैं रियली अपसेट है, क्योंकि इसके बिना मैं खुश नहीं, मैं आपको बोल देता हूँ। कोई भी पति अपनी पत्नी के बिना कुछ नहीं होता। मुझे कोई का नहीं पता, लेकिन मैं बहुत ही इस पे डिपेंडेंट हूँ। मैं दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, नहीं फाइनेंशियली नहीं गाइस, फाइनेंशियली नहीं, यहाँ बात मैं ऐसे ही बहुत मॉरली बहुत डिपेंडेंट हूँ। हाँ, बिकॉज आफ्टर मेरे फादर के जाने के बाद यही मेरा सब कुछ रहा है। इसने मेरे लिए बहुत ही कुछ किया, बहुत सेक्रीफाइस की है, इसलिए मैं उस पर बहुत डिपेंड। इसको कुछ होता है तो मेरी फिर आज मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ है शादी के बाद कि मैं इस तरह से एडमिट होने की नौबत आ गई। बट ईसीजी वगैरह ठीक हो गई थी, इसलिए फिर मैं जिद करके घर पे आ गई। पर मेरी बहुत हालत एकदम खराब हो गई थी। अब मैं ठीक हूँ, मैं 2 घंटा तकरीबन सोई हूँ गाइस। थैंक यू टू माय गणपति पापा और साईं बाबा, थैंक्स टू यू गाइस, बिकॉज ये लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। आप लोग का जो प्यार है, दुआओं से मुझे कुछ नहीं हुआ। अदरवाइज डॉक्टर तो बोल रहा था कि इट्स वेरी वेरी रिस्की, आप घर पे नहीं जा सकते, और बच्चे अकेले थे तो फिर उन्होंने मेरे से लिखवा लिया था कि भाई देखो हम लोग ने बोला था एडमिट होने के लिए, लेकिन आप अपने रिस्क पे लेके जाना, अगर कुछ भी होता है उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जब ऐसा बोला तो मेरी तो बहुत ही हालत खराब हो गई थी। चलो तैयार हो जाओ, मुंह हाथ जरूर धोना, पसीने वाले हो रहे हो। तो गाइस अभी टाइम मैं आपको बताऊं तो विवेक कितने बजे का टाइम है? हाँ अबे टाइम कितने बजे हैं? तो अभी 7 बज रहे हैं, हम दोनों तैयार हो गए हैं, माँ बेटी, और बेटा और बाप बाकी हैं। तो अभी चलो तैयार हो जाओ। तो ये देखिए हमारी बच्ची कैसी लग रही है। और ये इसको मैंने अभी जो उससे दिलाई ना पैंटलून से, जो उस दिन आपको दिखा रही थी मैं, ये इसने वही वाले पहने हुए हैं। अरे ये क्या बालों को फंसा लिया अंदर, तूने क्या किया? ये रुक जा,
आई ये रात रो रही थी गाइस जब मैं डॉक्टर के यहाँ थी, तो यहाँ ये टप 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 फोन पे ये देखिए गाइस कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत डिफरेंट डिजाइन लगा मुझे, इसीलिए मैंने ये बालों पे देखेंगे। तो बहुत प्यारा सा लाइट सा न्यूड सा मेकअप किया है बाबू ने, और मैंने किया आज। इसने खुद किया था, लेकिन आज मैंने इसे पूरा रेडी किया है, लाइनर से लेके आई शेडो से लेके सब कुछ मैंने खुद किया है। तो मम्मा की बर्थडे, मम्मा की बर्थडे। ये कौन सा डांस है? बर्थडे वाला डांस गाइस। अभी तो डांस करना है ना, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए डांस नहीं करेंगे हम डांस करेंगे। मेरे को और ये है प्रीशी की बर्थडे ड्रेस, मतलब मम्मी की बर्थडे वाली ड्रेस, बहुत सुंदर सी गई थी, बहुत प्यारी। मेरे को और ये अभी आई है, मैंने इसके लिए इसको मंगवा के दी है। बहुत अच्छा लगा, ऊपर से कॉलर है। और ये वही ड्रेस है गाइस जिसके बारे में हम लोग आपसे बात कर रहे थे ना, कि मेरी विश लिस्ट में भी थी और इसकी विश लिस्ट में भी थी। तो ये वही ड्रेस है, ये मुझे भी बहुत पसंद आई थी, बल्कि मुझे मेरे लिए भी बहुत पसंद आई थी, और ये इसको भी बहुत पसंद आई, तो फिर मैंने इसके लिए मंगा दी है। सबसे पहले तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मैं स्ट्रेट हेयर में कैसी लगी, क्योंकि कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी कभी स्ट्रेट हेयर करके आप वीडियो बनाओ, हमने कभी आपको देखा नहीं ज्यादा स्ट्रेट हेयर में, तो मैं कैसी लग रही हूँ मुझे बताइएगा। सूट कर रहे हैं क्या बताइएगा। आज मैंने काजल नहीं लगाया, मेरा मन नहीं किया, तो विवेक ने ना कुछ गिफ्ट्स मेरे लिए मंगवाए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये लोग अभी वैसे भी तैयार हो रहे हैं, तो उतनी देर में आपको गिफ्ट्स भी दिखा दूंगी मैं। तो ये इन्होंने एक गाउन मुझे, मतलब अभी बताया नहीं इन्होंने कहाँ से मंगवाया, बस अभी मुझे दे के गए हैं, और गिफ्ट पैकिंग भी नहीं कराई थी इन्होंने, इतने इनोसेंट है ये, बस जैसे आए थे वैसे इन्होंने पैकेट में रखे हुए थे। तो ये गाउन दिया इन्होंने मुझे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था हम अभी शायद कहीं घूमने जा रहे हैं, तो बहुत ही खूबसूरत प्रिटी सा लॉन्ग गाउन है ये, बहुत सुंदर है। और ये कलर मेरा वैसे भी फेवरेट है, आपको पता है मुझे ये कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो ये कलर इन्होंने मुझे मंगवा के दिया है। और आगे से बहुत प्यारा डिज़ाइन है, थोड़ा खुला हुआ है, आई थिंक मुझे सेफ्टी पिन्स वगैरह मारने पड़ेंगे, पहनने से पहले सेफ्टी पिन्स लगाने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा खुला हुआ है, पर खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। फ्लैट गाउन है पूरा, तो आप इसको मुझे बहुत जल्दी पहने हुए देखेंगे अब। तो मुझे बहुत अच्छा लगा विवेक का ये गिफ्ट। और इसके अलावा विवेक ने रात का केक अरेंज किया था, और अभी भी ये लोग कहीं गए थे केक वगैरह लेने, तो ये विवेक का गिफ्ट है। तो प्यारा फोटो है। तो फोटो सेशन हो गया। आपको सेकंड चीज दिखाती हूँ, ये देखिए कितना सुंदर है, ये इन्होंने क्लच मुझे दिया है एज अ गिफ्ट। तो मेरे को टोटल विवेक से एक गाउन और एक ये क्लच मिला है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। माय गॉड, आई एम जस्ट लविंग इट। हेयर स्ट्रेट करके मैं अलग ही लगती हूँ, मैं भी अलग लग रही हूँ आज। और आज की ड्रेस बहुत ही फॉर्मल कैजुअल टाइप है। आज थोड़े से लुक्स मेरे भी चेंज हो गए ना, लिपस्टिक लग जाएगी। हाँ, चिमोड़ दिया मैंने मम्मी को, चिमोड़ दिया। नहीं लगेगी, मैट है एनवाईबी की। मेरी भी नहीं लगेगी, मेरी भी मैट है। नहीं वाला का एनवाईबी का 13 नंबर कौन सा है ये? NYB का है, और ये देखिए कितना प्यारा सा शेड है। ये मैं रिव्यू कर चुकी हूँ, आप लोग देख चुके हैं उसका वीडियो, तो वो चेकआउट कर लीजिएगा। ये वाला कलर इसने लगाया हुआ है, और कई बार मैं भी इसको आजकल लगाती हूँ। आई थिंक मॉर्निंग में मैंने यही वाला लगाया हुआ था ना, लेकिन कहीं से पता नहीं क्यों मम्मी के पे डार्क लग रहा था और मेरे पे से न्यूडिश लग रहा है। आई थिंक लिप्स के कलर पे डिपेंड करता है, कभी कभी और शेड का भी ना, देखो आपका शेड एकदम व्हाइटिश है, मेरा हल्का सा पिंकिश टोन है, तो हल्की सी मैं आपसे काली दिखती हूँ। नहीं, काली नहीं हो तुम, मेरा येलोइश स्किन टोन है, तुम्हारा पिंकिश स्किन टोन। मतलब बताइएगा विवेक के गिफ्ट्स कैसे लगे। ये क्लच बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा मुझे, पता है जब ये मुझे इन्होंने दिया ना, मुझे खोलना भी नहीं आ रहा था, फिर मैंने जैसे तैसे सीखा। तो ये इतना ऐसे, ये काफी स्पेशियस है, और इसके अंदर एक डोरी भी है। तो आपको ड्रेस दिखाना मैं भूल गई हूँ, कुछ इस तरह का गाउन है, थोड़ा सा खुला हुआ, मतलब नीज लेंथ तक का है, काफी सुंदर लग रहा है पहनने के बाद। तैयार हो गया मेरा रॉकिंग बॉय। इसके साथ नई टी शर्ट की नहीं पहनी, नई टी शर्ट है ग्रीन कलर की पूरे बाजू वाली। ये वाली मत पहन बाबू, उसमें है नया वाला बैग जिसमें मैंने सब रख दिया ना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? बाद में हेलो। अभी ना गाइस, वो अभी की पैंट और टी शर्ट पे ना वो स्टिकर चिपके आते हैं 11 ईयर्स 12 ईयर्स वाला, तो वो स्टिकर्स वो कलेक्ट करा अपने कबर्ड पे। ऐसे वो दूसरा एक लगा हुआ था, दूसरा भी लगा था, तीसरा लगाया अभी उसने न्यू टी शर्ट का। जब मैंने और प्रिशा ने अपने लुक्स दिखा दिए, तो अभी के लुक्स दिखाना भी बनता है। कैसा लग रहा है मेरा बाबू बताइएगा, है ना। इसने नए नए कपड़े पहने हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे, आपको पता चल जाएगा। Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know love is like
डांस करिए, मम्मा डांस करिए। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे। देखिए गाइस यहाँ डांस हो रहा है। तो कुछ इस तरह से हंसते गाते मेरा बर्थडे गया था। थोड़ी सी मैं रात को बीमार हो गई थी, लेकिन अब मैं भगवान की कृपा से और आपकी दुआओं से अच्छी हूँ। और ये देखिए गाना चल रहा था टीवी में, वो कौन सा वाला गाना है सब लोग समझ ही गए होंगे। विवेक सेम उस लड़की को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि टीवी में डांस कर रही है, उसी तरह से करने का ट्राई कर रहे हैं। ये देखिए कितने कॉमेडी लग रहे हैं। तो आगे स्टे ट्यून रहिएगा, हमारा बहुत अच्छा वाला पूरी फैमिली का डांस आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब प्रिशा तो बहुत कम डांस करती है क्योंकि इसको डांस आता ही नहीं है, बट फिर भी आज इसने डांस किया हुआ है। तो आगे की क्लिपिंग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। पहले विवेक का ये वाला डांस एंजॉय कर लो। और मैं आपको गाना नहीं सुना सकी क्योंकि कॉपीराइट का थोड़ा सा इशू रहता है, बस इसीलिए। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पे अभी भी आ गया था अपने पापा को देख के, और वो भी कुछ ऐसे ही ट्राई कर रहा था जैसे कि टीवी में वो हीरोइन डांस कर रही है एक्ट्रेस, उसी तरह से ये भी ट्राई कर रहा था। तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया हुआ है। तो बस अभी यहाँ पे मस्ती चल रही है। चलिए अब नेक्स्ट क्लिपिंग में देखिए आप मेरे पूरे परिवार का डांस। आज तो मैं फुल मूड में आ गई ना डांस की विवेक। यस, हमारी देवी जी बहुत डांस करी है। थक गई। यस, मैंने कपड़े ऐसे ही लाइफ एंजॉय करते हैं। और यार किसी को दिखाने के लिए डांस नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं हम दिखाने के लिए डांस नहीं करते, कैमरा में देखते रहते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, कैमरा में कैमरा बंद करके भी हमने डांस किया है, बहुत सारा डांस किया अभी कैमरा बंद करके। अकेले भी मम्मी ने डिफरेंट सॉन्ग पे मतलब डांस किया और बहुत प्यारा डांस करी थी मम्मी आज। बहुत मूड में हॉट और बहुत ही गॉर्जियस लग रही थी। ये देखिए ये पहना है मैंने अभी फिलहाल बाहर जाने के लिए, चेंज कर लिया। मुझे ना स्लीवलेस कपड़े बताइए विवेक, ऐसा होता है कि चेंज कर दूं। जरूर नहीं थी, उसमें शायद मोटी लग रही थी, मुझे ऐसा कंफ्यूजन हो रहा था। जब किसी ड्रेस में खुद को ऐसा लगे ना कि इसमें हम मोटे लग रहे हैं, चेंज कर देनी चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। चुराना तेरा जिया गोरिया। ये क्या हो रहा है? तो आप बताइएगा हमारा डांस कैसा लगा आपको। तो अचानक से मेरी जो चंडीगढ़ वाली बहन है ना, उसका फ़ोन आ गया था मुझे बर्थडे विश करने के लिए। दिन में भी किया था उन्होंने, पर मैं उठा नहीं पाई थी कि सोई हुई थी। तो अभी बस उनसे ही मेरी फ़ोन पे बात चल रही है। गाइस तो अभी 8:45 बज गए हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं डिनर के लिए, और डिनर के लिए हम लोग देखते हैं कहाँ जाते हैं। बस निकलते तो हैं घर से, और आज नई गाड़ी में जा रहे हैं। और ये चेंज किया है मैंने, जिसमें मैं एक वीडियो ऑलरेडी शूट कर चुकी हूँ और शायद आपने देख भी लिया होगा। हाँ, पॉन्ड्स फेशियल वाला आई थिंक देख लिया होगा आपने। चलिए चलते हैं डिनर करने के लिए। दीदी से बात करी थी, आप अभी देख रहे थे ना मुझे बात करते हो। तो मेरी दीदी जो है चंडीगढ़ वाली, मेरी जो बहन है उनका नाम है बिंदिया, उनसे बात करी थी मैं, मेरी रियल सिस्टर है। और वॉलेट कौन सा लिया है मैंने, ये प्रिशा वाला जो प्रिशा ने मुझे गिफ्ट किया है, ये वाला वॉलेट लेके जा रही हूँ फिलहाल। पति का भी अच्छा है लेकिन बेटी का पहले ना, बच्चे छोटे होते हैं नाराज़ हो जाएगी। कह रही थी मम्मी ये वाला वॉलेट लेके चलो, तो ये लेके जा रही। ओके, जा बढ़ जा तू मेरी इश्क दी चाशनी, हम मीठी मीठी चाशनी। मुझे अजीब लगता है आपकी और पापा की दोनों की आवाज़ बहुत प्यारी, बहुत ब्यूटीफुल। आवाज़ भी ब्यूटीफुल होती है गाइस, बहुत सुरीली। तू तारीफें मत करती रहा कर, लोग फिर कहते हैं चमची है माँ की तारीफ करती रहती है। तो गाइज़ आप लोग बोल रहे थे ना कि नई गाड़ी आप नहीं निकालते, तो ये देखिए बर्थडे के दिन हमने निकाल ली है। और अब तो अभी का भी बर्थडे है, तो अभी के बर्थडे पे भी हम निकालेंगे, दिवाली पे भी निकालेंगे, और इसके बाद तो फिर हम जाएंगे कार लेके, कहीं दूर जाने वाले हैं। तो बहुत अच्छे व्लॉग्स आपको मिलने वाले हैं, बस स्टे ट्यून्ड रहिएगा आप, है ना, व्लॉग्स पे। और आज धनतेरस है, जिस दिन ये व्लॉग जा रहा है, तो हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ़ यू। और कल दिवाली है, तो उसकी भी इन एडवांस हैप्पी दिवाली। तो बस हम निकल पड़े थे। देखिए बच्चा लोग क्या कर रहे हैं,
हैं, पीछे बैठ के कुछ कर रहे थे दोनों के दोनों। नई गाड़ी में बैठ के काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि हम अभी तक ज़्यादा निकाले नहीं है, गाड़ी बहुत ही कम हमने निकाली है, तो अच्छा लग रहा है इसमें बैठ के। तो बस चलो निकल पड़े हैं घर से। अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कहाँ खाना खाने जाएँ। आई थिंक हम लोग जाएंगे यहाँ पे एक नया खुला हुआ है डी पिज़्ज़ा और एक है चाइना टाउन, तो दोनों में से किसी जगह पे जाएंगे। मेरे बर्थडे पे विवेक बाहर जाना चाहते थे एक्चुअली एक रात के लिए, पर अभी दिवाली है ना, जैसे मैंने बताया आपको, पॉसिबल नहीं होता है ऐसे दिवाली के टाइम पे निकलना, इसीलिए अभी की बर्थडे पे भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि दिवाली बिल्कुल करीब है। लेकिन उसके बाद तो हम मायके भी जाने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको मिलेंगे मायके के मेरे। बहुत सारे लोग मेरे मॉम डैड को देख चुके होंगे लास्ट ईयर जब मैं गई थी, 1 साल पूरा हो गया घर गए, और बहुत सारे लोग अब मिल लेंगे मेरे मॉम डैड से जब मैं जाऊँगी। तो फाइनली हम लोग आ गए यहाँ चाइना टाउन में क्योंकि बच्चों को कुछ डिफरेंट खाना था, मेन कोर्स खाने के लिए मना कर रहे थे, तो फिर हमने कहा चलो चाइना टाउन चले जाते हैं। लोग कह रहे थे काफ़ी अच्छा मिलता है यहाँ पे, कुछ लोग जा चुके हैं, इनके फ्रेंड्स वगैरह, वो कह रहे थे काफ़ी टेस्टी मिलता है, बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ चाइनीज़ आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो वो सोच के हम लोग आ गए हुए हैं। इंटीरियर काफ़ी डिसेंट सा था, काफ़ी अच्छा सा लग रहा था वहाँ बैठ के, बहुत ही कूल एटमॉस्फेयर था एकदम, और हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा था। यहाँ पे भी अगेन लाइक सैनिटाइज़र, ये वो सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जा रहा था, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. And I know ओके गाइस, तो मैं आपको टाइम बताऊं तो अभी हो रहे हैं 12 बजे हैं एग्जैक्ट रात के, और हम लोग एक्चुअली खाना खाने के बाद एक फ्रेंड के घर चले गए थे, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और बस अब घर पे जा रहे हैं। 12 बजे हैं, बर्थडे बिल्कुल फिनिश हो रहा है। बर्थडे शुरू हुआ था रात को कल 12 बजे, तो व्लॉग शुरू हुआ था और बर्थडे के साथ ख़त्म हो रहा है, मतलब जैसे जैसे बर्थडे जा रहा है। तो बस दिस इज टाइम टू से बाय बाय। आई होप आपने बर्थडे का व्लॉग एंजॉय किया हो। हमने कोशिश तो की एक अच्छा सा व्लॉग बनाने की, हमने डांस भी किया आपको खुश करने के लिए कि आपके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाए। आई थिंक वो स्माइल आई होगी, है ना विवेक? क्या बोलना चाहोगे? हाँ, बस आपके प्यार के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, जो आप मेरी वाइफ को इतना अप्रिशिएट करते हो, इतना प्यार करते हो, और उसके ब्लॉग को जो आप इतना प्यार से देखते हो, उसके लिए रियली थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड। और गाइस एक और मैं एक शाउट आउट करूंगी, एक सायरा करके मम्मी आपकी सब्सक्राइबर है, उनका आज बर्थडे है, ओह तो उनका नाम मैंने कह दिया। सायरा आपको भी हैप्पी birthday and God bless you. और एक चीज, हाँ एक चीज कहना चाहूंगी मैं ब्लॉग एंड करने से पहले, जितने भी लोगों का नवंबर में मेरे सब्सक्राइबर्स का बर्थडे है, क्योंकि कई बार मुझे कमेंट आते हैं कि दीदी हमारा भी नवंबर में है और मैं सबको विश नहीं कर पाती, एक साथ बोल रही हूँ हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। बिकॉज होता क्या है, मैं अलग अलग ऐसे कई बार कमेंट भी पढ़ने रह जाते हैं और मैं सबको नहीं विश कर पाती इस तरह से अलग से, तो आज मैं ऑल इन वन सबको बोल रही हूँ, जितने भी लोगों की नवंबर में बर्थडे है, अभी फिलहाल तो नवंबर चल रहा है, दिसंबर वालों को भी ऐसे ही विश कर दूंगी। सो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन इन एडवांस, और जिनका आज है उनको भी, और जिनका इस वीक में है उनको भी, और जिनका लास्ट वीक था उनको भी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। तो सबको हैप्पी बर्थडे, जितने भी स्कॉर्पियंस देख रहे हैं मुझे, क्योंकि मैं भी एक स्कॉर्पियन हूँ। तो चलिए इस बात के साथ एंड करते हैं इस ब्लॉग को। घर आने वाला है, अब घर पे जाके बस हम लोग सो जाएंगे अपना अपना मेकअप रिमूव करके। तो मिलते हैं एक दूसरे ब्लॉग में अच्छे से। और अभी तो चुन्नू मुन्नू का बर्थडे आ रहा है, नन्नू नन्नू बेबी का, नन्नू भाई का, मेरे इसका भी बर्थडे आ रहा है। बाय कर लो अभी। ये देखो मेरी लिपस्टिक लग गई मास्क पे, ये वॉशेबल मास्क है, लिपस्टिक लग जाती है। बाय विवेक, बाय बाय, लव यू, बाय बाय।